सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए जो हमारी टीम के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उस टेस्ट सीरीज पर कि किस हिसाब से हम इन्हें इस टेस्ट सीरीज पर एक रणनीति तैयार करवा रहे हैं स्टूडेंट से, और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो हम बच्चों को किस हिसाब से देंगे। तो उसकी जो बेसिक जानकारी है ना वो हम इस सेशन के माध्यम से दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट को जो जानकारी चाहिए थी वो इस सेशन के माध्यम से मिल जाए। ठीक है ना। तो हम चर्चा करते हैं हमारी जो टीम के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उस पर। ठीक है। हमारी टीम है ये स्वाध्याय भूगोल, जो हमसे परिचित है जानते हैं वो तो है ही है। जो नए स्टूडेंट है वो भी आज जान जाएंगे टीम से जुड़ेंगे। तो जो हमारी पहले हम इसके पैटर्न पे बात कर लेते हैं। जो भूगोल के विषय के लिए जो लैब असिस्टेंट का पैटर्न रहता है उसमें ए और बी पार्ट, दो पार्ट होते हैं। ए पार्ट के 50 क्वेश्चन आते हैं वो जीके के आते हैं, और इसमें बी पार्ट में जो 100 क्वेश्चन आते हैं वो आपके सब्जेक्ट के आते हैं, जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो क्या है, स्टूडेंट नॉर्मल तरीके से खुद के स्तर पर ही कर लेता है, क्योंकि इसके लिए तो कंटेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए, एक्सरसाइज के लिए अच्छी खासी बुक्स वगैरह मिल जाती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये वो पार्ट है जो हर वैकेंसी में आ रहे हैं। तो इसके लिए तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, और नहीं उन्होंने हमसे कहा कि इसको लेकर के आप शुरू करो। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा मांग आ रही थी इन 100 क्वेश्चनों के लिए कि सर किस हिसाब से इनको कंप्लीट करें, कैसे तैयार करें। इन 100 क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा ठीक करवा दो ताकि हमारे को फ़ायदा भी मिल जाए। और यहाँ अगर हमारे को फ़ायदा मिलता है एनसीईआरटी को अच्छा तैयार करने में, तो फिर हम स्कूल लेक्चरर में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो जिन्होंने बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है, तो वो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, साथ साथ में लैब असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे बच्चों से बातचीत करते हैं तो ऐसे डाटा हमारे को प्राप्त होते हैं, ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो देखो इस जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसमें टोटल 35 टेस्ट रहेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट पहले पूछ रहे थे कि सर कितने टेस्ट रहेंगे, तो टोटल इसमें 35 टेस्ट रहेंगे। ठीक है ना। ये 35 टेस्ट में हमने 32 तो टॉपिक वाइज करवा रहे हैं और 3 संपूर्ण पाठ्यक्रम पर करवा रहे हैं। ठीक है। 32 टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे। इन 32 टॉपिक वाइज टेस्ट में हमने पूरी एनसीईआरटी का जो सिलेबस लैब असिस्टेंट में दे रखा है 11th और 12th का, वो पूरा का पूरा इन 32 टेस्ट में हमने शामिल कर लिया है। तो मेरे हिसाब से इन 32 टेस्ट में आपका एक बार पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करवा दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारी टीम ने पेपर तैयार कर रहे हैं, कुछ हो गए कुछ कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरी टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है आपकी। इसमें हमने प्रत्येक लाइन को टच करा है एनसीईआरटी में, जहां हमारे को क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही थी। ठीक है। उसके साथ में अगर हमने इसमें जो मैप है एनसीईआरटी में, उन मैप में भी कॉन्सेप्ट के आधार पर कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैप का अगर सारा लेकर के कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी हमने इस टेस्ट सीरीज में बनाए हैं। तो पहली बात तो हमारी ये कि इसमें 32 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और 3 है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर रहेंगे। ठीक है। 32 जो टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे उनमें हमने 100+ क्वेश्चन रखे हैं प्रत्येक टेस्ट में, और जो किसी हो सकता है किसी में 100 मिले, किसी में 120 मिले, किसी में 150 मिले, किसी में 170 मिले, किसी में 200 भी मिल सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जहां जितनी संभावना बनेगी हमारे को लगेगा कि यहाँ क्वेश्चन बन रहा है वो हम उस टॉपिक में बना रहे हैं। तो क्वेश्चनों की संख्या 100+ रहेगी प्रत्येक टेस्ट में। ठीक है ना। एक इसमें जो हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम वाला है उसमें जो टेस्ट रहेंगे वो आपके 50 तो जीके के रहेंगे और 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके सब्जेक्ट के। तो ये हमने वही पैटर्न रखा है पूरा का पूरा, जो आरएसएसएमबी बोर्ड का आपका फुल पेपर आएगा उसी हिसाब से इस तीनों पेपरों को डिजाइन किया है, इसी हिसाब से बनाया है, और वही पैटर्न रखा है ताकि स्टूडेंट परीक्षा से पूर्व 3 ऐसे पेपर अगर सोल्व करता है तो उसको बेसिकली पूरा पूरा आइडिया हो जाता है कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सा पार्ट छूट रहा है, कहाँ हमारे को याद है, कहाँ नहीं याद है। ये 32 टेस्ट तो आपका एक बार कोर्स पढ़ाने के लिए, और ये आपका मूल्यांकन करने के संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको कितना याद रहा है वो पूरा का पूरा आरएसएसएमबी बोर्ड के पैटर्न के आधार पर ही रहेगा। तो इस प्रकार इसमें इस टेस्ट सीरीज में 5000 क्वेश्चनों की हम एक्सरसाइज करवाएंगे टोटल आपके इन 35 टेस्ट में, और 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो, क्योंकि हमारा जो अप्रैल एंड में ये पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो रही है अप्रैल एंड में, तो अप्रैल एंड तक आपका 4 बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। 4 बार रिवीजन होता है तो एक बहुत बड़ी बात है एनसीईआरटी बेस पर, फिर तो कोई चीज़ छूटती नहीं है, 4 बार रिवीजन हो जाता है तो। ठीक है। बाकी और भी अगर आपको समय मिलता है तो आप बीच में कर सकते हो, लेकिन हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हो तो आराम से बिल्कुल हम
पूरा टॉपिक पढ़ा करके भी आपसे टेस्ट करवाएंगे तो भी आराम से 4 बार रिवीजन कर सकते हो। और एक जो बड़ी बात आ रही थी, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हमने पहले ही शुरू कर दी थी, वापस इसको रीशेड्यूल करके शुरू करा है हमने, क्योंकि बीच में वैकेंसी आ रही है, एक नहीं आ रही है, ऐसी अफवाहें आ रही थी, तो एक बार स्टॉप कर दिया था हमने। कहा कि एक बार वैकेंसी आ जाए उसी हिसाब से इसको शुरू करवाते, ताकि बच्चे शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो थोड़ी एक तो पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी, साथ साथ में उनका अच्छा सा मूल्यांकन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से इसको रोक रखा था, और अब इसको 6 जनवरी से हमने शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे को श्योर हो गए कि ज्योग्राफी में 125 प्लस पदों पर वैकेंसी आ रही है, ठीक है, पहली बात तो। और इसका एग्जाम है, परीक्षा है, वो मई मंथ में होगी, तो हम इसको अप्रैल में कंप्लीट करवा देंगे, ताकि फिर स्टूडेंट को और टाइम मिल जाए तो वो आराम से रिवीजन कर सके और इन टेस्ट पेपरों को बार बार निकाल सके, ठीक है ना। एक दूसरी बात थी, पहले हमने हिंदी में चलाई थी, स्टूडेंटों की मांग आ रही थी सर अंग्रेजी में भी चलाओ, तो इस टेस्ट सीरीज को अब की बार हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल कर दिया है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं हमारी टीम से जुड़ना चाह रहे हैं, उनको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वो बाइलिंगुअल कर दिया, अब आराम से दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे लिए सर कुछ कर नहीं रहे हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें बाइलिंगुअल रखा है इसको। टीम आपको पता ही है हमारी बहुत अच्छी और मजबूत टीम है, पूरे कॉन्सेप्ट, और हम जो एक बात होती है ना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने की, उसी पर काम कर रहे हैं। और पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा वो उसी पे काम करता है कि बिल्कुल नए तरीके से, ऐसे नहीं कि कट पेस्ट कॉपी, हम प्रत्येक क्वेश्चन को हम खुद सोचते हैं, बूझते हैं, उसके बाद में उसको पेपर पर लिखते हैं, फिर वो टाइप होने के लिए जाता है। तभी जो हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, स्कूल लेक्चरर की टेस्ट सीरीज है, वो परफॉर्म कर पाई थी, उससे भी हमारे को आशा और उम्मीद है कि लैब असिस्टेंट की भी अच्छी परफॉर्म कर पाएगी। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें हमने 85 टेस्ट करवाए थे पूरे सिलेबस बेस पर, जिसमें 80 के आसपास तो हमारे टॉपिक वाइज थे, बाकी इसमें फुल पेपर थे। तो उसमें भी हमने बहुत ज़बरदस्त और अच्छा परफॉर्म करा है हमारी टीम ने, क्योंकि ऐसे के ऐसे हूबहू क्वेश्चन हमारे को जो टेस्ट सीरीज में दिए थे वो वहाँ पर मिल गई, और काफ़ी अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा है। तो इसमें भी पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे इसमें भी, ठीक है। तो ये जो हमारी बेसिक जानकारी है लेब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज को लेकर के, वो हमने आपको बता दी है। इसके अलावा जो इस पर जो शेड्यूल है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसका शेड्यूल किस हिसाब से हमने रखा है। तो ये देखो इसका शेड्यूल रहेगा, शुरू से ही कर लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं इसको। ये देखो जो हमारा पहला टेस्ट है वो 6 जनवरी को हो जाएगा। उसके बाद में ये जो टॉपिक है, वैसे इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा प्रिंटेड आपको वहाँ भी मिल जाएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी हमने इसको डाल दिया है। तो जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो ठीक है, जो नहीं जुड़े हुए हैं ना, तो वो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपको हिंदी में स्वाध्याय लिखा हुआ मिलेगा, स्वाध्याय भूगोल, और लगभग 11,500 स्टूडेंट ज्योग्राफी के जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा टेस्ट हमारा 10 जनवरी को हो जाएगा। तीसरा जो हमारा टेस्ट है, इधर टॉपिक लिखे हुए हैं, 14 जनवरी को हो जाएगा। चौथा टेस्ट है वो 18 जनवरी को हो जाएगा। पांचवा टेस्ट 22 जनवरी को हो जाएगा। छठा टेस्ट हमारा 26 जनवरी को हो जाएगा। सातवां 30 जनवरी को हो जाएगा। फिर उसके बाद में आठवां 2 फरवरी को हो जाएगा। नौवां हमारा 5 फरवरी को हो जाएगा। 10वां हमारा 8 फरवरी को हो जाएगा। उसके बाद में 11वां 11 फरवरी को। उसके बाद में 12वां 14 फरवरी को। 13वां है हमारा 17 फरवरी को। 14वां हमारा है वो 20 फरवरी को। 15वां टेस्ट है वो हमारा 23 फरवरी को। 16वां है हमारा 26 फरवरी को। तो इस हिसाब से ये एक, फिर 17वां 1 मार्च, फिर 18वां 4 मार्च, फिर 19वां 7 मार्च, 20वां 9 मार्च, उसके बाद में 21वां हमारा 14 मार्च को हो जाएगा, और 22वां 16 मार्च को। 23वां हमारा 18 मार्च को। उसके बाद में 24वां 20 मार्च को। तो देखो पूरा सिलेबस हमने इसी हिसाब से डिजाइन करा है कि आराम से आप उसमें टॉपिक में, उस टेस्ट में आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो सके। 25वां हमारा 22 को। उसके बाद में 26वां 24 को, 27वां 26 को, और 28वां 28 मार्च को हो जाएगा। उसके बाद में 29वां 30 मार्च को, और 30वां टेस्ट है हमारा 1 अप्रैल को हो जाएगा। उसके बाद में 31वां 3 अप्रैल को, और ये टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगी हम 32 टेस्ट तक आपकी 5 अप्रैल तक, ठीक है ना। उसके बाद में जो टेस्ट है हमारे 33 34 और 35, ये हमने रिवीजन के लिए रखा है, ताकि एक बार आपका पूरा पाठ्यक्रम हो जाता है ना, तो उसका आप आराम से प्रॉपर तरीके से इसका रिवीजन कर लो। तो इसमें पूरा 7-7 दिन का टाइम दिया हमने। इसमें 33वां 13 अप्रैल को, 34वां 20 अप्रैल को, और ये 27 अप्रैल को हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा हमने इसमें ध्यान रखा है।
एक बार और बता देता हूँ, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट रहेंगे उसमें जीके के 50 क्वेश्चन रहेंगे ए पार्ट, और बी पार्ट जो कि आपका सब्जेक्ट का रहेगा, ज्योग्राफी का रहेगा, वो रहेगा आपका 100 क्वेश्चन। तो ये पूरा आरएसएसएमबी बोर्ड के पैटर्न के आधार पर ही इस टेस्ट सीरीज में डिजाइन करे रहेंगे ये तीनों पेपर, और हूबहू वैसा पैटर्न मिलेगा आपको, ताकि एग्जाम से पहले अगर आप उसी पैटर्न पर अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, पेपर देते हो, पूरा ओमार शीट पर भी हम मौका देंगे, इसमें प्रिंट का ऑप्शन भी देंगे, थोड़ा सा रुक करके देंगे प्रिंट का ऑप्शन, इन सारे टेस्टों का प्रिंट का ऑप्शन भी देंगे, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो बाद में परीक्षा से 2, 2.5, 3 महीने पहले दे देंगे, ताकि वो प्रिंट का भी दे सकता है, ठीक है। इसमें हमने ये जो आपके टेस्ट है बाइलिंगुअल के साथ साथ में हमने इसमें 2 पैटर्न में करवा रहे हैं आपको, एक तो पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, और पीडीएफ फॉर्मेट के अलावा इसमें हम एक करवाएंगे आपका ऑनलाइन, दोनों फॉर्मेट में रहेंगे ये, ठीक है। ये वाला पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन आपको एग्जाम से 3 महीने पहले मिल जाएगा, और ऑनलाइन वाले साथ साथ में चलते रहेंगे। जो कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन देना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन दे देना, और कुछ पीडीएफ प्रिंट लेकर के देना चाहते हैं तो वैसे भी दे सकते हो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऑप्शन हम भी रुक करके देंगे। बाकी इसमें जो जानकारी थी बेसिक सारी बातें बता दी है। अब स्टूडेंट कुछ पूछ रहे थे सर कितनी क्या फीस रहेगी इसमें, तो इसकी जो फीस है वो हमने बिल्कुल एकदम नॉर्मल फीस रखी है 950 रुपये। और बाकी इसमें भी जैसे हमने लिंक वगैरह डाल रखा है, अगर किसी स्टूडेंट को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो भी इस पीडीएफ में लिंक डाल रखा है, यहाँ क्लिक करोगे ना तो आराम से वो आपका लिंक ओपन हो जाएगा, और ये हमारे ऐप का लिंक है। तो जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस ऐप में जा करके लिंक पे क्लिक करके आराम से इसको ज्वाइन कर सकता है। बाकी ये जो हमारी टीम है उसके बेसिक जो अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इन तीनों नंबर पे किसी पे भी कॉल कर लेना, बेसिक सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है। पूरी की पूरी टीम अच्छा काम कर रही है, तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आएगी इसमें टेस्ट सीरीज में आपको। तो जो बेसिक जानकारी थी जो हमारे को इसमें जानकारी देनी थी आपको वो हमने दे दी है। बाकी ए पार्ट के लिए पहले ही बता दिया था हमने जब पूर्व में सेशन लिया था, कि ए पार्ट के लिए तो आप है वो इसमें हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान ज्योग्राफी और पवन जी सर वाली राजस्थान का इतिहास और कल्चर के लिए पढ़ लेना। और बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी 6 किताबें हैं प्रैक्टिकल सहित, तो वो 6 किताबें ही आपको पढ़नी है। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी बेस पे ली हुई। तो जो स्टूडेंट लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो केवीएस की, एनवीएस की, ईएमआरएस की वैकेंसी की, राजस्थान में जो लेक्चरर की वैकेंसी उनकी भी अगर तैयारी कर रहा है तो आपको अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करनी है तो भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज पूरी एनसीईआरटी बेस रहेगी, पूरी 100% एनसीईआरटी बेस रहेगी। तभी मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी की अगर आपको क्लियर करना है तो वो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इसमें जानकारी देना था हमने इस सेशन के माध्यम से दे दिया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट की अगर कोई क्वेरी रहती है तो वो इसमें चैट बॉक्स में डाल देना, कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ हम उसको आंसर कर देंगे, ठीक है। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना वो 6 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहला टेस्ट कितनी तारीख को हो जाएगा? 6 जनवरी को हो जाएगा। तो जो मेरे हिसाब से जिनको ज्वाइन करनी है ना वो जल्दी से समय पर ज्वाइन करे और पूरे टेस्ट है वो टाइम पर अटेंड करे, ताकि इसका आपको पूरा फ़ायदा मिल जाए। पहला टेस्ट 6 जनवरी को हो रहा है, उसके बाद में इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट हो जाएंगे। ये शेड्यूल आपको ऐप पर भी मिल जाएगा, और ऐप के साथ में इसमें हमने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको डाल दिया है। तो जो हमारे को पूरी इसमें जानकारी देनी थी वो हमने दे दी है, ठीक है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट को लगे तो पूछ सकता है, या तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कर लेना या चैट बॉक्स में डाल देना इसके, ठीक है। सब लोगों को एक ये सुझाव जरूर दूंगा कि अब की बार आरएसएसएमबी बोर्ड ने भी, जो चेयरमैन ने कहा है कि हम पैटर्न थोड़ा सा अच्छा ही रखेंगे, और उसके बाद में 1-2 पेपर हुए हैं जैसे जमादार वाले, तो वो पेपरों में थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल एक अच्छे स्तर का लेवल आया है। तो इसमें तैयारी करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि हमारे को सारी की सारी चीज़ें वन लाइनर के हिसाब से तैयारी करनी है। इसमें आपके हो सकता है आपकी बार वन लाइनर, मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन, इस हिसाब से आपको एक अच्छा पेपर पैटर्न देखने को मिले। क्योंकि इतने दिन पहले इसमें आरएसएसएमबी बोर्ड के पेपर थोड़े ईजी आ रहे थे, लेकिन अब ये संभावना है कि इसमें भी पेपर आपको एक उच्च स्तरीय देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा डीपली और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़े, ठीक है ना। तो इसमें हमने टेस्ट सीरीज में पूरा वो पैटर्न ध्यान में रखा है जो उनके कहने के स्टेटमेंट आने के बाद में पूरे इसमें आपको कथन कारण वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन भी मिलेंगे, 1-2 सही है, 2-3 सही है, और वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, ताकि स्टूडेंट पहले प्रैक्टिस कर ले उस टॉपिक, उस कंटेंट की उस हिसाब से, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो पैटर्न थोड़ा अच्छा रहेगा, डीपली आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि तैयारी इस हिसाब से करनी है कि हमारे को रहना नहीं है, ठीक है। क्योंकि बार बार फेल नहीं होना है, ऐसे बहुत बार खेल लिया होगा फेल। अब हमारे को अब की बार इस वैकेंसी में इतनी ज़बरदस्त तैयारी करनी है
कि ये एग्ज़ाम हम क्लियर करें। वैकेंसी आ रही है और एग्ज़ाम हमारी मई में हो रही है, तो हम इसको अप्रैल तक कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, बाकी सभी विद्यार्थियों को अच्छे से तैयारी करें, हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।